बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, महाराष्ट्र चुनाव में इस बार के नतीजे क्या होंगे कहना बहुत ज्यादा मुश्किल है। लेकिन ये जरूर है कि हर चुनाव से महाराष्ट्र विधानसभा का ये चुनाव सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आखिर क्यों ये चुनाव खास है, इस पर ये रिपोर्ट देखिए। महाराष्ट्र का चुनावी शोर, किस पार्टी का चलेगा जोर, ये तो राज्य के वोटर तय करेंगे। लेकिन हर चुनाव से ज्यादा महाराष्ट्र विधानसभा 2024 का चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये पहला विधानसभा चुनाव है जब शिवसेना दो धड़ों में बंटकर चुनाव लड़ रही है। एक तरफ शिंदे गुट की शिवसेना है तो दूसरी तरफ उद्धव गुट की शिवसेना है। दोनों पार्टियों के लिए महाराष्ट्र की अस्मिता की लड़ाई जरूर है, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई असली और नकली शिवसेना की है। हालांकि महाराष्ट्र की सियासत में शिवसेना दो धड़ों में लोकसभा चुनाव से पहले ही बंट चुकी है। सवाल असली और नकली का है तो 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों ने इसका फैसला भी कर दिया। लेकिन राज्य की 288 विधानसभा सीटों पर हो रही वोटिंग इससे आगे पहुंच चुकी है। इसी नैरेटिव के साथ शिवसेना की फाइट है। क्यों उद्धव ठाकरे अपनी पहली ही रैली में मराठी अस्मिता का एजेंडा सेट करते हुए नजर आए थे, जब उन्होंने कहा था ये चुनाव प्रेम करने वालों और धोखा देने वालों के बीच का है। तो दूसरी तरफ एनसीपी की लड़ाई का भी वही स्टेज है जो शिवसेना का है। यहाँ भी चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार की लड़ाई है। लोकसभा चुनाव के जनादेश ने यहाँ भी असली और नकली का फर्क समझा दिया था। अब सवाल ये है कि 288 विधानसभा सीटों वाले राज्य में चुनावी जंग के नतीजे क्या होंगे, इस पर पूरे देश की नजर है। तो महाराष्ट्र के सियासी मैदान की बात हम कर रहे हैं और इस सियासी मैदान में सियासी बयानों के तीर भी खूब चले हैं। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के पहनावे को लेकर भी और योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच खूब वार पलटवार हुए हैं। आपको सुनाते भी है कि आखिर वार पलटवार का सिलसिला किस तरीके से इस पूरे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान दिखाई दिया, सुनिए। योगी आदित्यनाथ वो तो ऊपर से साधुओं का वेश पहनते हैं। अरे ये मुख में राम और बगल में छुरी कितने दिन चलाएंगे। मैंने उसी लिए परसों बम्बई में मीटिंग हुई थी तो कहा भाई एक काम करो, दो नहीं कर सकते आप, क्योंकि जो साधु संत होता है वो सबके लिए होता है। बाटो काटो में क्यों जा रहे हैं? खड़गे जी, मेरे ऊपर गुस्सा मत करिए, मैं तो आपकी उम्र का सम्मान करता हूं। आपको गुस्सा करना है तो निजाम पर करिए, हैदराबाद की निजाम को। जिस हैदराबाद के निजाम के रजाकारों ने आपके गांव को जलाया था, हिंदुओं की निर्मम हत्या की थी, आपकी पूज्य माता को, आपकी बहन को, आपके परिवार के सदस्यों को जलाया था। इस सच्चाई को देश और दुनिया के सामने रखिए